हेलो मेरे YouTube फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा सा ही व्लॉग बनाऊंगी, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, जैसे रोज़ाना लंबा हो जाता है। और आज के व्लॉग में मैं कोई सॉन्ग्स भी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि आज के व्लॉग्स जो कुछ वाईटी पे हो रहा है, जो यूट्यूब पे हो रहा है, सॉरी वाईटी नहीं कहना चाहिए, यूट्यूब पे जो भी हो रहा है उसको देख के काफ़ी सब में डिस्टर्बेंस हुई है कि ये मामला कब तक चलेगा। ये जो सितारा और सलमा का मामला है, इसमें क्यों लोग इस मामले को ठंडा नहीं होने दे रहे हैं, जबकि सलमा ने भी कह दिया आज की वीडियो में कि वो आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनाएंगी, और जैसे भी है वो अपना काम, जैसे भी उनकी फैमिली है, उसको संभालने की कोशिश करेंगी। और सेम चीज सितारा ने भी कही है कि मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहती हूँ, जितने जवाब देंगे उतनी बातें वापस होंगी। और अक्लमंदी तो इसी में ही है ना, कि बिना वजह के जब दो पार्टीज जिनमें बात हुई थी, अगर वो दोनों पार्टियां ही आपस में खामोश रहना चाहती हैं, तो बाकी लोग इतनी आवाजें क्यों उठा रहे हैं? तो ये तो फिर वाकई में व्यू का ही चक्कर हो जाता है ना। हर एक तरफ से यही होता है कि इनको व्यू चाहिए इसलिए कर रहे हैं, जबकि हर बंदा अपनी मेहनत करके खुद कमा सकता है। अब देखें, सितारा दुबई गई हैं, बड़ी अच्छी खुशी की बात है, सितारा वहां पे एंजॉय कर रही हैं और हम सब उनके साथ हैं। हम सब उनके दुख में सुख में पहले भी साथ खड़े रहे हैं, अब भी साथ हैं। और वो आगे अगर बढ़ रही हैं, अपना काम कंटिन्यू रखना चाहती हैं, तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्यों लोग, जो सितारा ने जिनको बुलाया भी नहीं, सितारा ने उनको कहा भी नहीं कि आप आइए मेरी मदद कीजिए, मैं अकेली हूं, मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी मदद कीजिए, ये बात तो सितारा के साथ कभी थी ही नहीं। ये बात तो सलमा सिस्टर ने कही थी कि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं और मैं अकेली हूं लड़ने के लिए। तो जो लोग अब शाउट आउट वगैरह सितारा को कह रहे हैं, तो उनको तो चाहिए था कि वो सलमा से जाके कहें। तो ये बातें समझ नहीं आ रही हैं कि लोग जो हैं, बाकी के जो बोलने वाले, उनको क्या पड़ी है, क्यों इतना उद्यम मचाया हुआ है कि ये कर लो वो कर लो। और सितारा अब आगे का भी प्रोग्राम बना रही हैं। उनका इरादा है कि अगर दुबई में रहने को मिल सके, तो मैंने तो उनको कमेंट में भी यही कहा है कि सितारा जी, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए फ्यूचर जो है ज्यादा सिक्योर पाकिस्तान से बाहर है। चाहे आप वहां व्लॉगिंग करें या आप कुछ और बाद में डिसाइड करें या जो भी करें, एटलीस्ट बच्चों के लिए वहां पे बेहतर है। किसी भी जगह निकल जाएंगी आप अगर पाकिस्तान से बाहर, तो वो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और सितारा, आपको ये था कि पता नहीं फिर कैसे गुजारा होगा। और साजिद हैं, उनके सर पे कौसर की भी जिम्मेदारी है और उनको निभानी चाहिए। वो उनकी जिम्मेदारी उनको डेफिनेटली निभानी चाहिए, उनको कौसर के पास भी रहना चाहिए। और सितारा जी, इसमें आपको ना तो पहले एतराज था और ना ही अब आपको एतराज है। हाँ, थोड़ा सा होता है कि कुछ दिन वो वहां गए, कुछ दिन आपके पास हो गए, तो अगर आपका दुबई का किसी तरीके से बनता है, तो उसमें फिर वो इतनी जल्दी जल्दी आपके पास नहीं आ सका करेंगे। लेकिन आप सितारा देखें, मैं हूं, मैंने 3 बच्चे अकेले पाले और मेरा 3rd बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उसके 1 महीने बाद पैदा हुआ था। और माशाल्लाह अभी देखें 30s के ऊपर है। तो इतने साल अकेले रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में नहीं थी, मैं बाहर कंट्री में थी। और आप भी जब पाकिस्तान में नहीं हैं, दुबई जैसे शहर में हैं, तो वहां पे किसी किस्म की आपको तकलीफ नहीं होगी। दुबई जितना सेफ एंड साउंड इंडिया भी नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है, क्योंकि लॉ वहां पे इतने स्ट्रिक्ट है। तो आप बिल्कुल सेफ होंगी वहां पे। और सितारा, अगर
अगर आपको कभी वक्त मिले और आप वीडियो देखें तो आई होप कि आप इस बात को माने कि आपके लिए वहीं पे अच्छा होगा। आप वाकई में अपना फ्यूचर अगर प्लान करें तो आप दुबई का ही प्लान करें, क्योंकि यूरोप वगैरह और अमेरिका वगैरह और उस तरफ वीज़े मिलने बहुत मुश्किल है। स्पेशली परमानेंट रहने के लिए वीज़े मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनके कानून इतने ज़्यादा सख्त हैं बाहर की कंट्रीज़ में, तो उसके हिसाब से सब देखते हुए आपको दुबई जो है सबसे बेस्ट सूट करता है मेरे ख्याल से। जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं कहूँगी दुबई। और विद इन रीच है आपके पाकिस्तान से। अगर कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, तो आपके शौहर, आपके फैमिली वाले कोई ना कोई आ सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है वहाँ से आना। तो ये तो सितारा जी आपकी बात होगी, एंड आई होप कि आप इस बारे में सोचें और कुछ बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लान करें। क्योंकि देखें, एक बार जब बच्चे हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी, बेशक हम कहीं घूमें फिरें, बेशक काम करें, जो भी करें, लेकिन हमारा मेन मकसद होता है जिनको हमने जन्म दिया हम उनका फ्यूचर बर्बाद ना होने दें। और अभी देखिए पाकिस्तान में आपको ताइबा और आयत के एडमिशन वगैरह का भी कितना प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो भी कुछ हो रहा है, लोग इतने तंज करते हैं आपको कि आप कब जाके उनकी बच्चों की एडमिशन करवाएंगी। आई डोंट नो क्या मसाइल हैं, क्यों किस वजह से आप कह रही थी कि नहीं अभी हो गया है। होपफुली हो गया होगा, तो लेट्स होप कि अगर हो जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि पाकिस्तान से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ है और आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी जिम्मेदारी इस वक्त आपके बच्चों का सोचने की है, अपना इतना सोचने की नहीं है। एक माँ के लिए, एक बाप के लिए जब उनके बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें पहले उनका सोचना पड़ता है। आप कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं? अपने बच्चों के लिए कर रही हैं ना, तो फिर आप उनके लिए ये सोचिए। अच्छा जी, अब चलते हैं फ्रेंड्स सलमा जी की ओर। इतना शोर मचा के कभी मैं पहले प्रूफ लाऊंगी, कभी मैं कुछ करूंगी, ये करूंगी। हाँ, उनकी शक्ल देख के उन पे तरस आता है, बहुत तरस आता है कि उन्होंने कैसी अपनी शक्ल बना ली है, कैसा उदास सा चेहरा बना लिया। लेकिन वो तो अगर मैं भी चाहूं तो मैं भी ऐसे करके हाय मैं मर गई, हाय मैं ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी बना सकती हूँ ना। शक्लें बनाने से क्या होता है? असलियत क्या है जी? लोगों ने तो बड़ी वाहवाही कर दी, देखा सितारा देखो, अब प्रूफ आ गए, सितारा देखो ये हो गया, सितारा देखो सलमा ने ये कह दिया, ये दिखा दिया। दिखाया क्या है? आंखें बंद है क्या? सलमा के सपोर्टर्स की आंखें बंद हैं। याद नहीं है आप लोगों को सलमा ने पहले क्या कहा था? बहुत पहले जब ये मुद्दा उठा ही था, जब लोगों ने प्रूफ मांगे थे, तब सलमा ने क्या कहा था? मैं पासपोर्ट नहीं दिखा सकती हूं क्योंकि उसके पेज ही फाड़ दिए गए हैं। आज वो पेज और वो स्टैंप्स उनकी कहां से नजर आ गई? क्यों नहीं इस पे किसी ने भी आज तक सवाल क्यों नहीं उठाया? वो तो कह रही थी मैं एक प्रूफ दिखाऊंगी बस, और कुछ नहीं दिखाऊंगी, और चैट वाला मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूं। तो आज दिखाया क्या? वो ही एक चैट और पासपोर्ट उठा के लाई। ये देखें जी इस दिन कराची गए, ये देखें जी इस दिन कराची से एग्जिट हुए। तो सलमा जी, आपने तो ये कहा था कि आपने पासपोर्ट आप नहीं दिखा सकती हैं क्योंकि पासपोर्ट का पेज आपके हस्बैंड ने फाड़ दिया। जब लोगों ने इस पे एतराज उठाया कि पासपोर्ट का पेज फाड़ना तो कानूनी जुर्म है, तो आपके हस्बैंड को इस बात पे सजा हो सकती है। तो जी खुद सलमा जी भी हैरान है। झूठ तो बोल दिया, इसीलिए कहा अब इसके बाद मैं कोई और व्लॉग नहीं बनाऊंगी।
क्योंकि क्या जवाब देंगी आके। लेकिन सलमा जी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने झूठ क्यों बोला। आपने तो कहा था कि आप कोई सॉलिड प्रूफ दिखाने वाली हैं आज, तो अपने वकीलों को जो आपने दिखाया, आपके वकील ने भी कहा और भी जिसने देखा उन्होंने कहा कि हाँ उस चैट में कुछ वो तो बातें हैं, जो चीजें प्रूफ उन्होंने देखी उनमें बातें हैं, तो वो प्रूफ आपने क्यों नहीं दिखाया। और जो समीरा जी ने भी कहा कि जो प्रूफ उन्होंने देखा है उसके हिसाब से सितारा के लिए अच्छा नहीं होगा और आपके हस्बैंड को भी जेल हो सकती है, आपके हस्बैंड डिपोर्ट हो सकते हैं। तो आपने वो प्रूफ क्यों नहीं दिखाया। आप तो कोर्ट में वो पेपर जमा करवा चुकी थी ना, और आज भी आपने बात को बिल्कुल गोल मटोल कर दिया कि जी मेरे हस्बैंड पे एक केस चल रहा है, एक केस और है, और वो डिपोर्ट भी हो सकते हैं, डिपोर्ट होंगे तो वो बच्चों को भी ले जा सकते हैं। तो वो केस किसने किया? क्योंकि आपको तो समीरा जी ने मना किया ना कि आप ना करें केस, क्योंकि वो डिपोर्ट हो जाएंगे और डिपोर्ट होंगे तो बच्चे भी उनके साथ जाएंगे। तो आपने तो वो केस वापस ले लिया ना, फिर आप किसने किया केस? ये आपने बात क्यों नहीं बताई? आप आई और वही पुरानी दो बातें करके चली गई। उन बातों का क्या है? एक केस और जो हो रहा है, मैं आपको बताती हूं मेरे फ्रेंड्स, क्या केस हो सकता है। इनके मियां जो काम कर रहे थे, जिस काम के बारे में रिश्तेदारों ने भी कहा कि उन्होंने इनके हस्बैंड को पैसे पे किए, एक भाई का वीजा उन्होंने लगवा दिया था, एक भाई का वीजा नहीं लगा, उसके अभी इन्होंने पैसे वापस करने हैं। उस पे बात क्यों नहीं हुई सलमा जी? और उसी चक्कर में केस हुआ है ना जी, उसी चक्कर में केस हुआ है। क्योंकि आप अगर चाहती हैं आपके बच्चे आपके पास रहें, आपका घर बना रहे, आपने आज के वीडियो में कहा कि मैं अपना घर संभालने की कोशिश कर रही हूं, मतलब कि केस आपने नहीं किया। तो दूसरा केस तो वही बनता है कि उनकी चेकिंग हो रही है कि वो वीजे कहां से लगवाए गए। इस बात पे शायद आज तक किसी ने सोचा नहीं है। तो सलमा जी, अब अपने सपोर्टर्स को आप क्या जवाब देंगी? इसीलिए सितारा भी आपका नुकसान नहीं चाहती थी, इसीलिए सितारा भी चुप बैठी हुई है कि मुझे इन बातों पे बात नहीं करनी है, किसी चीज पे भी बात नहीं करनी है। लेकिन आपकी आज की वीडियो किसी काम की नहीं है। एक भी नई इंफॉर्मेशन कि आप एक्चुअली क्या केस था, क्या है, किस वजह से आप यहां आई, आपने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो सलमा जी के सपोर्टर्स हैं जो इतना शोर मचा रही हैं, वैसे तो लाइव करके आपस में बैठी हुई सभी लगी हुई हैं, अरे सितारा के सपोर्टर्स को देखो, इनकी आपस में कितनी एक दूसरे के साथ बनी हुई है। कभी ये लोग एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि इनका विचार जो हैं, इनकी थॉट्स जो हैं एक दूसरे से नहीं मिलती हो, ये हमेशा इकट्ठी रहती। इसीलिए इन लोगों ने नौशीन को तंग किया, इसीलिए इन्होंने नौशीन के ग्रुप को भी, उनके पैनल को भी तोड़ा, कोशिश की तोड़ने की। जैसे खुद हैं वैसा ही चाहते हैं कि बाकी सब भी हों। तो जैसे खुद लोग वैसे ही उनके सपोर्टर्स, और जैसा वो नहीं बना के किसी के साथ रखना चाहते, वो चाहते हैं कि सितारा के सपोर्टर्स में भी फूट पड़े। लेकिन सितारा के सपोर्टर्स ने ऐसा ना कुछ हुआ है, ना कुछ करेंगे।
हाँ, कभी होता है कि कोई एक आध इंसान किसी के कहने में आ जाता है, आ गए किसी के कहने में, कोई एक आध चला गया ग्रुप में से तो चला जाए। कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि सबने एक साथ ही सारी उम्र ही रहना है। किसी ने आगे बढ़ना है, किसी और तरफ जाना है, जाते हैं जाए। लेकिन सितारा ने तो आके कोई झूठ नहीं बोले। कौन सा झूठ बोला है उसने? तो ये आलतू फालतू की बातें। और सलमा जी, आपका फालतू का ड्रामा आके आपने वाईटी पे अपना वही पुराना डिब्बा खोला। वो तो नौशीन दिखाएगी आपको। एक पटारा खोला और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। सारे कबूतर उड़ गए, पहले से ही उड़ गए उसमें से, पिटारे में से कोई नहीं नजर आया। बचा है तो सिर्फ एक सांप। नागिन नागिन, वो नागिन नागिन अभी भी लगी हुई है। एक छोटी नागिन, एक बड़ी नागिन, वो ही है, सिर्फ डसने के लिए बैठी हुई है। तो करते रहें जो करना है इन लोगों को, लेकिन बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, अपना भी और दूसरों का भी। आपने अपने घर को संभालना है, आप अपना घर संभालिए। आलतू फालतू के प्रूफ हर दूसरे चौथे दिन आके आप मत दीजिए। कभी अभी पिछले हफ्ते तो ये सुन रहे, अभी जी कोई लाहौर में आपने वकील हायर कर लिया है, पहला वकील है, उनके मदर इन लॉ की फौतगी होगी, उनके फादर इन लॉ बीमार हैं, ये है वो है, और वकील भी कह रहे हैं जी हमें तो कुछ मिला नहीं इससे, हमें तो कुछ पे नहीं किया। पे करने की क्या बात थी? हाँ, अगर वो लोग आपकी हेल्प कर रहे थे तो पे करने का कहां से आ गया आपके वकीलों में? हद है यार, झूठ पे झूठ, एक एक बात को झूठ आप लोग खुद बोल रहे हो और दूसरों को झूठा ठहरा रहे हो। तो मेरी सितारा के सपोर्टर से सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इनकी बातें मत सुनिए। आप यूं ही पॉजिटिव रह के सितारा के साथ रहिए और इन लोगों के बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी है हमें। ये जो करते हैं करते रहें, फालतू के प्रूफ लाके ऐसे ही शोर मचा के अगर ये लोग बैठना चाहते हैं तो बैठें, लेकिन ये बैठे हुए हैं अंडों पे, जो अंडे कभी इनके अंदर से कुछ निकलना ही नहीं है। ये सड़े गले अंडे हैं जिन पे ये बैठे हुए हैं। इन अंडों में से कुछ भी नहीं निकलने वाला। चूजे तो एक तरफ, इनमें से कोई मरे हुए भी नहीं निकलेंगे। स्मेली बदबू वाले अंडे वही के वही लेके ये लोग उन पे बैठे रहे, अंडों पे बैठे हुए हैं। जी मैं आऊंगी 3 वीक बाद, आके मैं एक वीडियो डालूंगी, लेकिन उस वीडियो में मैं वो ही पहले वाली चीजें दिखाऊंगी। बस वो ही है, वो मुर्गी बैठी हुई है उन अंडों पे, उसी वाले पहले प्रूफ को लेके। एक पासपोर्ट नया जरूर आया है, लेकिन पासपोर्ट का तो कहा है ना कि वो तो फट गया था। अब फट के जुड़ कैसे गया? ये बड़ी हैरानी वाली बात है। पासपोर्ट का पेज तो फटा हुआ था, उसको तो दिखाया नहीं जा सकता था, तो अब कैसे आ गया? देखा आपने सबने दोस्तों, जो आप सब सितारा के सपोर्टर्स हैं, ये सब की आंखों में धूल झोंकने आई थी आज। लेकिन इतने भी अंधे नहीं हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और अपना टाइम मत बर्बाद करिए ये सलमा जी के सपोर्टर्स पे, जो लोग खुद ही अंदर से टूटे हुए हैं और अपनी लाइफ्स में बैठ बैठ के सोचते हैं हाय सितारा के सपोर्टर्स में इतनी एकता कैसे है, इतना इकट्ठ कैसे है इनका, और जलते हैं और तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसे ही इकट्ठे बने रहें एक दूसरे के साथ, और जलने वाले जला करें। हमें नहीं है कुछ लेना देना इनसे। तो नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।